मित्रों, आप सभी को प्रणाम। आइए शांत मन से मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कृष्णा जी क्या कहते हैं। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। व्यक्ति जो भी चाहे वो बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफ़ी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होता है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर आधारित होता है। यह जैसा कर्म करता है उसका जीवन ऐसा हो ही जाता है। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गांव के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भर नहीं जा सकते। मैं हमेशा तुम्हारा साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मनुष्य को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वो बढ़ जाता है, और यदि दुख आता है तो वो बढ़ जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। ये मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों को साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, ये कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे
ये कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान लेती, उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसको इस दुनिया में कोई नहीं है। विषयों को चिंतन करने से, उनको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती है। इच्छा से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होती है। कर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आता है क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हम नहीं रखने चाहिए थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा ही प्राप्ति होती है, किंतु बुरी संगति में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जीवन विनाश का कारण बनता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होती है जिनके मन में विश्वास होती है। दुष्ट लोग अगर समझने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जो व्यक्ति अपने कर्म का फल स्वीकार करता है वह सदैव संतुष्ट रहता है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। निराश को त्याग दीजिए। आशा को किरण आज नहीं काल अवश्य चमकेगी। श्री कृष्ण को समझने की कोशिश ना करो। अगर करनी ही है तो श्री कृष्ण की भक्ति करो, भूत और भविष्य में नहीं। जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। बार बार उदास होना भी ठीक नहीं है। श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और बोलो सब ठीक है, जिससे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है,
युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। प्रेम के 2 मीठे बोल बोलकर खरीद लो हमें। कीमत से सोचोगे तो पूरी दुनिया बेचैनी पड़ेगी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आइए सब मिलकर बोलते हैं, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।